बच्चों आज 11th वालों के लिए जो टॉपिक है वो है एक समतल में सदिश का वियोजन, इसके आयताकार अवयव। अगर अपन समतल की बात करें तो जैसा मेरा आपको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, इसे अपन क्या कह सकते हैं, समतल कह सकते हैं। अब इसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न है ये, एक समतल में सदिश के आयताकार वियोजन और इसके सदिशों का वियोजन, इसके आयताकार अवयव को समझाइए, को समझाओ। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। देखो आंसर है कि यदि किसी दिए गए सदिश के अवयव, यदि किसी दिए गए सदिश के अवयव ठीक है ना, यदि किसी दिए गए सदिश के अवयव परस्पर लंबवत हो या एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो तो एक दूसरे के लंबवत हो तो वे घटक समकोणिक घटक कहलाते हैं। वे घटक कौन से घटक कहलाते हैं? समकोणिक घटक कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब जैसे अपने पास ये दो समकोणिक घटक है, ये अपना ओ एक्स अक्ष है और ये ओ वाई अक्ष है। इसके अनुदिश जो भी कोई, जैसे अपन इस डायरेक्शन में चलेंगे तो वो एक्स दिशा में चल रहे हैं और उसको अपन लिखेंगे ए एक्स। क्या लिखेंगे? ए एक्स। और इस दिशा में चलेंगे उसको बोलेंगे ए वाई। ठीक है ना, इस दिशा में चलेंगे उसको बोलेंगे ए वाई। अगर इन दोनों का परिणामी निकालेंगे तो किधर जाएगा? ये यहाँ से जाएगा। अब इसको अपन यहाँ से मिला दें और इसको यहाँ से मिला दें तो ये भी कितना हो जाएगा? ए वाई हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब इनके अनुदिश जो अपन एकांक सदिश होता है उनको बोलते हैं आई केप, और इसके अनुदिश होता है उसको बोलते हैं जे केप। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको एक केप जे केप। अब क्या लिखेंगे? चित्र में यहाँ लिखे P और यहाँ क्या लिखते हैं अपन? Q। ठीक है ना। चित्र में एक समतल में सदिशों का वियोजन दर्शाया गया है ना बच्चों? दर्शाया गया है, जिसमें क्या लिखेंगे अपन? OP वेक्टर इक्वल टू कितना है? AX वेक्टर तथा OQ वेक्टर बराबर कितना है? AY वेक्टर। ठीक है। OQ इक्वल टू कितना है? ठीक है ना। अब और ये कितना है इसका? इसको अपन क्या देते? PQR है ना। तथा OR वेक्टर इक्वल टू कितना है? A वेक्टर है। ये जो कोण है अपना, ये कितना है? थीटा कोण है ना। ये कोण कितना है? थीटा। अब क्या करें अपन? यहाँ बात करें कि A वेक्टर, देखो अपन ने योग त्रिभुज OPR में योग त्रिभुज नियम से पढ़ा था अपन ने। क्या लिखा था कि A वेक्टर बराबर AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। ठीक है ना, ऐसे ही आएगा AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। अब अपन क्या करें कि यदि AX का मान निकालें, AX वेक्टर का, तो यहां लिखेंगे AX वेक्टर बराबर कितना आएगा? AX बराबर AX वेक्टर अपान आई के, एकांक सदिश की परिभाषा से। ठीक है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा? AX वेक्टर बराबर I इंटू AX। इसी प्रकार क्या लिखेंगे? AY वेक्टर
बराबर जे इंटू ए वाई। अब ये मान यहाँ रख देंगे अपन समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में किसका मान रखने में बच्चों, ए एक्स वेक्टर व ए वाई वेक्टर का मान रखने पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ए वेक्टर बराबर आई ए एक्स प्लस जे ए वाई, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन इसका क्या निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार यदि इसका समकोणी निकालें अपन, तो यहाँ अगर इसको हल करेंगे तो देखिए त्रिभुज ओ पी आर में क्या आएगा, साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे तो कितना आएगा, ए वाई वेक्टर, ये वेक्टर है ना, बटे कर्ण कितना, ए वेक्टर। अगर अपन यहाँ से ए वाई वेक्टर बराबर निकालेंगे कितना जाएगा, ए वेक्टर साइन थीटा, ठीक है ना। अगर अपन इस ए वेक्टर को दोनों का वेक्टर हटा दें, क्या कर दें अपन, दोनों का क्या कर दें, वेक्टर हटा दें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए वाई बराबर ए साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान देखिए कितना है, ए एक्स अपान ए, यहाँ से ए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। अब इन दोनों मानों को कहाँ रख दें, ठीक है ना, समीकरण ए एक्स और ए वाई का मान कहाँ रख दें अपन, समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में ए एक्स व ए वाई का मान रखने पर तो कितना आ जाएगा बच्चों, ए वेक्टर बराबर देखो कितना आ जाएगा, आई ए कॉस थीटा प्लस जे ए साइन थीटा, ठीक है ना। ए वेक्टर बराबर अपने पास ही आ गया। अब क्या करें, इसको समीकरण 3 दे दें और इसको समीकरण कौन सी दे दें, 4। समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मान ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, ये दोनों वन हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर या ए बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मतलब जब किसी का परिणाम ही निकालना हो तो दोनों का वर्ग करके क्या निकाल सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये जितने भी सूत्र आए हैं ये, अब इसमें अगर अपन और आगे हल करें तो अपन को यहाँ से देखिए समीकरण 3 में 4 का भाग दे दें। समीकरण 3 में किसका, 4 का भाग देने पर जब भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से समीकरण 3 ये है तो क्या आ जाएगा, ए वाई अपान ए एक्स बराबर ए साइन थीटा बटे ए कॉस थीटा, ए से ए कट जाएगा तो इसका कितना टेन थीटा बराबर कितना आएगा, ए वाई अपान ए एक्स। तो यहाँ से अपन एक तो ये सूत्र हमारे काम का है, एक ये सूत्र हमारे काम का है, एक ये वाला सूत्र हमारे काम का है, ठीक है ना। ये जितने भी सूत्र है और एक ये वाला सूत्र हमारे काम का है। तो ये सारे सूत्र जो है हमारे अगले जो न्यूमेरिकल आएंगे उनमें हल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब अगला इसमें आता है सदिशों का विस्थापन, या अपन बात करें सदिशों का गुणा। प्रश्न लिखें आप, सदिशों का अदिश गुणा किसे कहते हैं, समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे सवाल भी बनते हैं जो अपने यूजफुल हैं। तो लिखें आप, दो सदिशों का अदिश गुणा समझाइए तथा इसके गुण लिखो। देखिए, दो सदिशों का कौन सा गुणा, दो प्रकार का गुणा होता है बच्चों,
एक तो होता है डॉट गुणा और एक होता है क्रॉस गुणा। तो हम बात कर रहे हैं आज अदिश गुणा की। दो सदिशों के अदिश गुणन को समझाओ। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसके बाद कई सारे सवाल होंगे। तथा इसके गुण लिखो, इसके गुण लिखो, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं दो सदिश। तो आंसर लिखेंगे, इसका प्रश्न तो हो गया अपना। आंसर लिखेंगे कि दो सदिशों का अदिश गुणा दोनों सदिशों के परिणामी, दोनों सदिशों के परिणामी तथा उनके बीच के कोण की कोज्जा, क्या बोला मैं, कोज्जा, इंग्लिश में बोलते कोसाइन, कोसाइन है ना, COSEI है ना, कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। जैसे अपने पास दो सदिश है, एक सदिश तो ये है और दूसरा सदिश ये है। इसका परिमाण A वेक्टर है और इसका परिमाण B वेक्टर है। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। अब क्या बोलेंगे, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर मॉड ऑफ A वेक्टर फिर मॉड ऑफ B वेक्टर इंटू कितना लिख देंगे, कॉस थीटा। जो दो सदिशों का अदिश गुणा दोनों सदिशों के परिणामी तथा उनके बीच के कोण की कोज्जा के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB कॉस थीटा। ठीक है, मॉड में लगा सकते हैं, कभी भी इसको अपन आगे ना ये नहीं कर सकेंगे कि यहाँ पर भी ये लगा दे। अब इसके बाद नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके गुण निम्न है। पहला गुण क्या है, सदिशों का अदिश गुणा किसके, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। जैसे A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर B वेक्टर डॉट A वेक्टर, मतलब आप इसमें पहले गुणा करो या बाद में गुणा करो, दोनों का गुणनफल समान आता है। सेकंड है सदिशों का अदिश गुणा, आगे लिखे सदिशों का अदिश गुणा है ना, किस नियम का पालन करता है बच्चों, वितरण नियम। सदिशों का अदिश गुणा वितरण नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। ये सारे अपने सवाल आएंगे इस पर डिपेंडेंट। तो देखिए A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर, ये अपना वितरण नियम हो गया। ठीक है, अगला लिखेंगे सदिशों का अदिश गुणा तीसरा, थर्ड वाला है ना, यदि दो सदिश कौन कौन से, A वेक्टर व B वेक्टर परस्पर कैसे हो बच्चों, परस्पर लंब हो, तो क्या होता है, तो इनका अदिश गुणा किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है, शून्य होता है। कैसे बात कर रहे हैं अपन, कि जैसे परस्पर लंब होगा तो यहाँ लिखेंगे A वेक्टर व B वेक्टर के बीच का कोण कितना होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, मॉड A मॉड B और कॉस कितना 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर
0। अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणा, यदि दो सदिश परस्पर लंब हो तो उनका अदिश गुणा किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट गुण बता रहा हूँ, यदि दो सदिश समांतर हो, यदि, चौथा गुण है, यदि दो सदिश, दो समान सदिश, कौन से सदिश? समान सदिश परस्पर समांतर हो, परस्पर कैसे हो? समांतर हो, मतलब समांतर होंगे तो उनके बीच का कोण कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 0 डिग्री हो। तो अब देखिए ए वेक्टर समान है, डॉट ए वेक्टर बराबर मोड ए, फिर मोड ए, फिर क्या लिखेंगे? cos 0, फिर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर, इन दोनों को अपन a इंटू ए लिख देंगे, cos 0 का मान 1 हो गया, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना होता है? ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब ए स्क्वायर जब लिख दिया तो इसके ऊपर कभी भी आप वेक्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणा हमेशा क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। ठीक है ना। अब अपन यदि इसी प्रकार है ना, कार्तीय निर्देशांक है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिनको बोलते हैं, इसी प्रकार त्रिविमीय निर्देशांक कौन कौन से? OX, OY तथा OZ अक्ष के सापेक्ष एकांक सदिश कौन कौन से होंगे? I कैप, J कैप तथा K कैप का अदिश गुणन। जैसे अपने पास तीन निर्देशांक हो गए, ये से, ये OX, ये OY और ये कितना है बच्चों? इसके सापेक्ष एकांक सदिश I है, इसके सापेक्ष एकांक J है और इसके सापेक्ष K है। ठीक है ना। तो अदिश गुणा कैसे निकालेंगे? I कैप डॉट J कैप। तो देखो एकांक सदिश को मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। एकांक सदिश किसे कहते हैं? जिसका परिमाण 1 हो, मतलब इसका परिमाण 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ 1.1 कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो I डॉट जे इक्वल टू कितना हो गया? I डॉट जे इक्वल टू 0। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार कितना लिखेंगे? जे डॉट के इक्वल टू 0, फिर k डॉट आई इक्वल टू 0। ये तीनों तो आपको ऐसे हो जाएंगे। I डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0 और k डॉट आई इक्वल टू 0। तथा अब दूसरा देखें, I डॉट आई इक्वल, इसका परिमाण 1, इसका भी परिमाण 1 और कितना हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बताएं। 1 होती है। तो I डॉट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। इसी प्रकार J डॉट जे इज इक्वल टू भी 1, K डॉट के इक्वल टू भी 1, है ना। तो ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है सारे, J डॉट जे, K डॉट के, ये सारे, ये तीन और तीनों क्वेश्चन जो है, फिर से अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखें कि I डॉट जे, देखिए इस दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री और इन दोनों के बीच का कोण भी 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ अपन बात करेंगे तो I डॉट जे इक्वल टू कितना? 1। ठीक है ना। ये 90-90 ऐसे नहीं, तुम इसको ही सोच लो ऐसे बना हुआ। देखो मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताता हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये यहाँ z एक्सिस है, ऐसे है। ऐसा नीचे नहीं है, नहीं तो 360 का बदल जाएगा, कैसे बना होगा? ये ऐसे त्रिविमीय बनता है इस प्रकार से। तो ये यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 90 है, यहाँ से यहाँ देखेंगे 90 और यहाँ से यहाँ 90, तो तीन त्रिविमीय ऐसे बनेगा। ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं समझ लें कि सर ये तो नीचे था ना, आपने तो 360 में से नंबर 27 270 ही हो रहा है। तो ये ऐसे रहता है त्रिविमीय। ठीक है ना। त्रिविमीय को इस प्रकार से समझेंगे। तो ये तीनों प्रकार से अपन ने इसको बता दिया है। I डॉट जे इक्वल टू कितना होता है? दोनों के बीच का 90। I डॉट जे इक्वल टू 0, I डॉट, फिर I डॉट जे 0, जे डॉट के 0, K डॉट आई इज इक्वल टू ऑल्सो 0। I डॉट आई इज इक्वल टू कितना होता है? 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। और ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है एक बार कि सिद्ध करो कि A डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ हमको क्या करना?
दोनों का परिणाम ही लेना, cos 0 की वैल्यू 1 और a स्क्वायर। तो अब इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। तब तक आप इनकी स्टडी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।